बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम के आज की अहम खबरों में सबसे बड़ी खबर ईरान पर इसराइली जारियत, मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत अहम कमांडोज और 6 जोहरी साइंसदान शहीद। तबरेज़ एयरपोर्ट पर भी हमले। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और 100 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया, इसराइली फौज का दावा। और उन्होंने कहा कि जब तक फ़ज़ाई हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बाग और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। जुम्मा के दिन ताज़ा हमले में तबरेज़ एयरपोर्ट और शिराज को निशाना बनाया गया और वहाँ धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो है हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का बयान दोबारा जारी हो गया और उन्होंने कहा अहदाफ पूरे होने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है और ये हमले उतनी दिन तक जारी रहेंगे जितने दिन तक हम अहदाफ पूरे नहीं कर लेते। और ईरान और इसराइल की कशीदगी के बाद आलमी मार्केटों में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट ऑयल की कीमत में 7.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है $74.46 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमत में 5.7% तक इजाफा हुआ है। अब इसकी नई कीमत $73.15 फी बैरल हो चुकी है। और ईरान ने इसराइल पर जवाबी ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। फारस न्यूज़ एजेंसी ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से कहा कि ईरान ने इन इसराइली रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने जुमा को इसराइल की तरफ ड्रोन दागे हैं। और ट्रंप ने फिर धमकी दे दी। उन्होंने कहा वक्त कम है, ईरान फौरी तौर पर मुआहदा कर ले वरना कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान के कुछ सख्तगीर अहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब वो तमाम सख्तगीर नासर मारे जा चुके हैं। आइंदा मजीद खतरनाक कार्रवाइयाँ मुतवक्के हैं। और आलिया हमजा जो है वो फिर 26वीं तरमीम पर तलवार लेकर चढ़ दौड़ी। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम से पूरी अदलिया को छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनका कहना था अदालत में पेशी के मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम एक एहतजाज करते हैं तो 7 मुकदमात बन जाते हैं। एक दिन रावलपिंडी, दूसरे दिन सरगोदा की अदालतों में होते हैं। उन्होंने कहा चेरी ब्लॉसम और अर्दली और अब लेले का सफर जो है दिलचस्प है। हुक्मरान अवामी हमायत से आए होते तो यूं लेले की तरह रस्सी से न चलते। इस साल शदीद महंगाई के बायस कुर्बानी 30% कम हुई है। और इसके अलावा अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतों की दरखास्तें मंजूर। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।